उस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया, क्योंकि उनकी सरकार में ये हिम्मत थी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के प्रभारी दानिश अग्रवाल जी, मीडिया के साथ प्रभारी सभी साथीगण हमारे और सभी मीडिया के साथियों, भारत आज देख रहा है किस तरह दिल्ली में केजरीवाल जी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी 13 वर्ष तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए और कई बार बिहारी पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया। याद कीजिए, वो शब्द केजरीवाल कहते थे कि 500 रुपया का टिकट कटाकर दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ जाते, जबकि बिहार का एक जिला पटना जितना बड़ी आबादी है उतना पूरे दिल्ली राज्य की आबादी है। और आप जानते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार के पटना जिले की आबादी दिल्ली में जितने कुल मतदाता हैं उससे अधिक है। और बिहार जैसे राज्य में 1,21,00,000 परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के इलाज कराने का काम किया जाता है। और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार 58 लाख परिवार को हम इलाज कराने का काम बिहार की सरकार के द्वारा करते हैं। इसका मतलब है कि 1,80,00,000 परिवार को सीधे हम इलाज कराने का काम बिहार की सरकार करती है। और आप सोचिए कि जो केजरीवाल वही है जो एक जमाने में लालू यादव जी को भ्रष्टाचारी अपराधी कहते थे, आज उनका बेटा उसी केजरीवाल के गोद में खेलने का काम कर रहा है। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद जी को परमानेंट जेल के अंदर रखने का पूरी व्यवस्था खड़ा किया राहुल गांधी जी। इसलिए स्पष्ट है कि देश में जो दिल्ली की सरकार का चुनाव होने जा रहा है, 13 साल से अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वहां पर अपना भ्रष्टाचार चला रहे हैं, शीश महल स्थापित किया और बिहार यूपी के लोगों को बदनाम किया। हम बिहार यूपी के लोग टैलेंटेड होते हैं, बिहार यूपी के लोग किसी पर बोझ नहीं होते। बिहार यूपी के लोग तो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके लिए सौभाग्य होता है। इसलिए एकदम अरविंद केजरीवाल जी को 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से बिहार और यूपी के लोग बदला लेंगे और उनको सत्ता से बाहर करने का काम। और मैं जानना भी चाहता हूं लालू प्रसाद जी से कि आप केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं जिसने बिहार के लोगों को अपमान किया, और सबसे पहले आप ही का अपमान किया। आपको ही गाली देने का काम अन्ना आंदोलन के माध्यम से किया। इसलिए स्पष्ट है इस लोकतंत्र में उनको भरोसा नहीं है, वो लोगों को फर्जी कह रहे हैं
और उनकी इच्छा है, अरविंद केजरीवाल जी की इच्छा है, किस तरह हम रोहानिया को मतदाता सूची में जोड़ने का काम करें, जिसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दें। जो लोग विस्फोटक हों उसको कैसे उसमें जोड़ा जा सकता है? ये तो आतंकी के प्रतीक हों। ये आतंकियों को किसी भी हालत में मतदाता सूची में जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए। और उसके लिए कानून बने हैं। कानून में जो सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव लाया था सीएए के, उस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया, क्योंकि उनकी सरकार में ये हिम्मत थी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिम्मत थी और इस कानून को लाकर स्थापित करने का। इसलिए केजरीवाल जी ने जो अपमानित करने का काम बिहार और यूपी के लोगों को किया है, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध भी करता हूं। और बिहार के लोग इसका अपमान का बदला भी लेंगे और बिहार के नेता जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, उनसे भी बदला लेने का काम बिहार की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।